नमस्ते बच्चों। आप सब लोग कैसे हो? आज हम हमारा नया इकाई शुरू करने जा रहे हैं। आज हम हमारा कौन सा इकाई शुरू करने जा रहे हैं बच्चों? नया इकाई शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है जीवों में श्वसन। है ना? जिस तरह से आपको नाम से ही पता चल रहा है, श्वसन प्रक्रिया हर जीवों में होती है। यानी सजीवों में क्या होता है बच्चों? श्वसन की प्रक्रिया होती है ना? तो श्वसन क्या है? आप सबको पता है सांस लेना क्या है ना? यानी श्वसन, हम जब सांस लेते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग? श्वसन कहते हैं। ठीक है? तो आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप कभी दौड़ते हो, भागते हो, या फिर कोई ऐसा कार्य कर रहे हो, या बहुत देर तक आप व्यायाम कर रहे हो, या साइकिलिंग कर रहे हो, है ना, या कोई भी सामान को जो है बहुत देर से उठाकर इधर से उधर ले जा रहे हो, तो क्या होता है? आपको बहुत थकावट होती है। बहुत थकावट होती है ना आपको। और अगर आपने ध्यान दिया होगा तो क्या देखा होगा आपने कि जो आपकी सांस जो है बहुत ही फूलने लगती है, तेज तेज होने लगती है ना? आप सबने अगर ध्यान नहीं दिया तो आप आगे से ध्यान रखोगे कि आप अगर एक जगह पर बैठे हो तो आपकी सांस कैसे चलती है। उसके बाद अगर आप कुछ देर टहल रहे हो तो किस तरह से बदलाव आ रहा है। और अगर आप दौड़ रहे हो या कोई व्यायाम कर रहे हो तो आपकी जो सांस लेने का तरीका कौन सा है, यानी कैसा लगता है आपको, कि आप तेज तेज लेते हो या हाफ रहे हो। ठीक है? तो इन सब की जो है हम लोग क्या करेंगे, इन सब का जो है उत्तर हमें इस पाठ में मिलने वाला है, जीवों में श्वसन। तो मेरे बच्चों, सबसे पहले आपको यह समझना है कि श्वसन क्या है। ठीक है? श्वसन, जिसे हम इनहेलेशन एंड इंस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है? श्वसन, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन भी कहते हैं। तो क्या है ये? वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु, यानी हमें क्या चाहिए, किसकी जरूरत है? हमारे शरीर को ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो जो हमारे जो वातावरण है उसकी ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से, यानी हम लोग कैसे सांस लेते हैं? नाक से लेते हैं ना, नाक से वायु अंदर को खींचते हैं। तो नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया, ठीक है, ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग? ऑक्सीजन युक्त वायु को नाक से फेफड़ों तक पहुंचाने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? श्वसन कहते हैं, अंतः श्वसन कहते हैं। ठीक है? अंतः श्वसन कहते हैं। तो ये आप याद रखिएगा, श्वसन, इनहेलेशन, इंस्पिरेशन क्या है? वातावरण की ऑक्सीजन युक्त वायु, किसको लेते हैं हम लोग? वायु को। किससे लेते हैं? नाक से लेते हैं। नाक से कहां तक पहुंचता है, पहुंचाते हैं हम लोग? नाक से कहां तक पहुंचता है बच्चों? फेफड़ों तक। फेफड़ों तक पहुंचने की क्रिया को अंतः श्वसन कहते हैं। तो ये जो पॉइंट है ये आप सभी लिख के रखोगे कि श्वसन क्या है। ओके? श्वसन क्या है? हो गया? अब जो है श्वसन, यानी हमने इसमें क्या लिया? ऑक्सीजन युक्त वायु लिया। इसको आप समझ लीजिए। ठीक है? और आप इसको जो है जब उत्तर लिखोगे तो आप आसानी से इसको लिख सकते हो। अब जो है उसके बाद हम लोग देखेंगे उच्छ्वसन क्या है। ठीक है? उच्छ्वसन क्या है? इसको हम लोग एक्सहेलेशन कहते हैं और एक्सपिरेशन भी कहते हैं। ओके? उच्च उच्छ्वसन को क्या कहते हैं? एक्सहेलेशन और एक्सपिरेशन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों? इसमें क्या होता है? इसमें जो है, अब जो हमने सांस लिया, क्या लिए? ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर ले लिया। जब हम ऑक्सीजन युक्त वायु को अंदर लेते हैं तो हमारे अंदर की जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, उसको हमें क्या निकाल करना है? उसको हमें जो है अपने शरीर से बाहर भी निकालना है। आप जब एक सांस लेते हो तो ध्यान रखो कि एक सांस आप क्या करते हो? छोड़ते भी हो, है ना? जब हम लोग सांस लेते हैं उसके साथ ही क्या होता है? अब देखिए, जरा करके देखिए, अंदर को एक सांस लीजिए, फिर आप ऐसे ही रहते हो क्या? नहीं। फिर क्या होता है? आपका जो है वापस बाहर को भी निकलता है ना?
तो उच्छ्वसन, एक्सहेलेशन और एक्सपायरेशन क्या है बच्चों? फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वायु को नाक द्वारा शरीर से बाहर निकालना। ओके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उच्छ्वसन कहते हैं। ये दोनों बात क्लियर है? ये दोनों जरा नोट कर लीजिए इसके पॉइंट्स को। ठीक है, ये क्या है? हो गया बच्चों? श्वसन, उच्छ्वसन, इसको क्या कर लीजिए आप जरा, पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। ठीक है, कि क्या होता है, किससे कहां पहुंचता है, क्या लेते हैं, क्या छोड़ते हैं, ये बात जो है आपको याद होना चाहिए। तो बच्चों, सांस लेना क्या है? सांस लेना जो है एक प्रक्रिया है, ठीक है, जिसमें जो है वातावरण की वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। सांस लेना क्या है? एक प्रक्रिया है, जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है हम वातावरण की वायु को क्या करते हैं, शरीर के अंदर, है ना, वातावरण की वायु हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, और फिर क्या करते हैं हम लोग, उसको बाहर भी निकालते हैं, है ना। अगर आप कभी भी ऐसी जगह पर जाते हो जहां पर बहुत भीड़ भाड़ हो, या फिर जहां पर बहुत धुआं हो, है ना, धूल हो, धूल उड़ रहा हो, यानी कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, या फिर बहुत धूल वाली जगह हो जहां पर लोग इधर उधर चल रहे हैं और बुरी तरह से धूल उड़ रहा है, अगर ऐसी जगह पर जाते हो, यानी भीड़ भड़ाके वाले इलाके में अगर आप जाते हो, तो क्या होता है, या फिर ऐसी जगह पर आप फंस जाओ जहां पर बहुत ट्रैफिक जाम है, और आपको जो है बहुत ही धुआं आ रहा हो, या कोई फैक्ट्री के आसपास से आप गुजर रहे हो, तो आप क्या करते हो, आप जो है अपने सांस को रोकने की कोशिश करते हो, यानी आपको जो है वो सांस लिया नहीं जाता, है ना। क्योंकि कई क्या होता है, जब वातावरण में जब हानिकारक, है ना, जब हानिकारक क्या हो, धूल मिट्टी आदि जब होते हैं, और जब हम लोग उसको अपने सांस लेते हैं, तो हमें बहुत तकलीफ होती है। हम लोग क्या करते हैं, कई बार अपना मुंह पर कपड़ा बांध लेते हैं, है ना, मुंह कैसे ढक देते हैं, और अपने सांस को कभी कभी रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे जो है शरीर, यानी हम लोग, आप ज्यादा देर तक इस तरह रोक के खड़े रह पाओगे नहीं। क्यों? क्योंकि जो है हमें वायु की आवश्यकता होती है, और जो सांस द्वारा ही हमारे शरीर से शरीर के अंदर जाती है, और उसी के साथ ही बाहर निकलता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपने कर लिया है। मिटा दूं मैं? ओके, इसके सिर्फ पॉइंट्स लिखना काफी है, ठीक है, कि क्या है श्वसन, क्या है उच्छ्वसन, क्या है। चलिए, अगर किसी ने नहीं लिखा तो आप लोग किताब में पढ़कर ये पॉइंट्स को लिखना काफी है, उसमें भी सारे डिटेल में दे रखा है। अब जो है बच्चों, हमने किसकी बात कर लिया, श्वसन की बात कर लिया, है ना, उच्छ्वसन की बात कर लिया। अब जो है ब्रीथिंग क्या है, ठीक है, इसके बारे में भी जरा हम लोग देखते हैं। यानी क्या है सांस लेना, श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास क्या है, यानी कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ये है ब्रीथिंग। ओके, सो क्या कहते हैं? ब्रीथिंग कहते हैं। ओके, तो बच्चों ब्रीथिंग क्या है? आपको पता है ना, हम लोग जो है एक सांस बाहर छोड़ते हैं और दूसरा अंदर लेते हैं, तो इसका जो संयुक्त रूप है, ठीक है, अंतःश्वसन एवं उच्छ्वसन की क्रिया, उसको क्या कहते हैं हम लोग? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। कौन कौन सी क्रिया साथ मिलता है? हमने जैसे कहा कि जब आप एक सांस क्या करते हो, क्या करते हो, अंदर लेते हो, तो उसको आप बाहर भी छोड़ते हो, है ना, अंतशन, अंतश्वसन, और एवं क्या है, एवं उच्छ्वसन, उच्छ्वसन की क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। तो जब अगर एक सांस लिया है, तो हमने एक सांस जो है बाहर को भी छोड़ा है,
ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है। हमें तो आपको ये पता चल गया, जो हमने सांस जो बाहर छोड़ रखा है उसमें क्या होता है, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। इसको दिखाने के लिए क्या है, आप किसमें एक परीक्षण दे रखा है, चित्र 8.2, जरा उसको जरा देखिए। ठीक है, हम आपको बताते हैं उसमें क्या हो रहा है। तो आप क्या करोगे बच्चों, सारे पॉइंट्स को जो है आप सभी नोट कर लोगे। ठीक है, ये देख रहे हो ना, ये एक क्या दे रखा है आपको, एक परीक्षण दे रखा है। इसमें क्या कर रखा है, एक परख नली ले रखा है। परख नली में क्या कर रखा है, चूने का पानी यानी लाइम वाटर ले रखा है। और फिर क्या कर रखा, हमने एक स्ट्रॉ ले लिया, यानी इसमें जो है अभी कोई रंग नहीं है। फिर हमने क्या कर रखा है, एक स्ट्रॉ ले लिया और उसमें से जो है हम क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। ठीक है। फूंक मारने के बाद हम ये देखेंगे कि ये जो चूने का जो पानी है, इसका रंग जो है दूधिया हो जाता है, यानी दूध के कलर यानी मिल्की हो जाता है ना, एक सफेद रंग का हो जाता है। जो क्या साबित करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के, जो किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण होता है। और इससे ये स्पष्ट है कि हमने जो वायु बाहर निकाला उसमें क्या होता है, उसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। ठीक है, तो ये छोटा सा एक परीक्षण है, अगर आप हो सके तो आपके लैब में जाकर अपने अध्यापकों से करके दिखाने को कहिएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि क्या देखेंगे कि हमें जो है सांस लेने की आवश्यकता क्यों होती है ना, श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, उसके बारे में जरा भी हम बात करते हैं। तो उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, श्वसन दर क्या है देखते हैं। ठीक है, श्वसन की दर क्या है उसके बारे में पहले जरा बात करते हैं। चलिए, श्वसन दर। तो एक सामान्य व्यक्ति यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो क्या होता है, प्रति मिनट कितनी बार सांस लेता है, यानी 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। तो जिस दर से मनुष्य 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में, मिनट में क्या लेता है बच्चों, सांस लेता है। 1 मिनट में जो सांस लेता है और क्या करता है, लेता है, जब हम लेंगे तो छोड़ेंगे भी, जब सांस लेते हैं और छोड़ता है, उस दर को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन दर कहते हैं। यानी 1 मिनट में एक व्यक्ति क्या करते हैं, एक सामान्य व्यक्ति, ठीक है, एक सामान्य व्यक्ति प्रति मिनट में कितनी बार सांस लेता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसकी श्वसन दर कहेंगे। तो 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना होता है, 15 से 18 बार हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं और छोड़ते हैं। और ये डिपेंड करता है, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्य कर रहे हो। क्या होता है, श्वास की दर भी बदलता रहता है। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हो जिसमें जो है बहुत परिश्रम लग रहा है, ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिसमें क्या लग रहा है बच्चों, बहुत परिश्रम लग रहा है, तो क्या होगा, उसमें जो है आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये चित्र देख रहे हो आप, इसमें से देखिए, ये जो व्यक्ति सो रहा है, देखा, ये जो व्यक्ति जो है ये सो रहा है, इसकी जो है क्या होगी, श्वास की दर जो है कम होगा, है ना, कम होगा। और जो देखिए, ये सबसे कम होगा। और जो व्यक्ति, ये देखो, उसके बाद फिर किसका होगा, ये आप स्वयं कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद जो पढ़ रहा है उसकी उसकी सांस चलेगी, उसकी सांस दर होगी। फिर उससे भी तेज किसकी होगी, यानी ये आप खुद हिसाब लगाइए कि जो कपड़ा धो रहे हैं वो होगी, या फिर जो चढ़ रहे हैं उसकी होगी, या फिर जो चल रहे हैं। क्या करोगे, आप स्वयं करोगे। लेकिन इसमें एक बात स्पष्ट है कि जो सो रहा है उसकी सांस की दर जो है कम होगी, और ये देखिए जो दौड़ रही है, ये जो है क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये आपकी किताब में 8.1 का चित्र है, और आप स्वयं बोलोगे कि कौन सबसे पहले आएगा, यानी कौन सब किसको जो है सबसे कम सांस की जरूरत होगी, यानी सांस की दर किसमें कम होगी, और जो ज्यादा व्यायाम कर रहे हैं उनमें क्या है, सांस की किस तरह से होगी।
ठीक है। तो अगर आप कोई शारीरिक कार्य करते हैं, जैसे कि दौड़ रहे हो या कसरत कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो या सीढ़ियां चढ़ उतर रहे हो, तो क्या होती है, आपकी श्वसन दर जो है सामान्य रहती है या नहीं, ये क्रियाकलाप आप करोगे। आप फिर देखोगे, जैसे कि आपके घर में अगर आपकी मम्मी कुछ काम कर रही है या पापा कुछ अलग काम कर रहे हैं या फिर आपके छोटा भाई या बहन सो रहे हैं, तो आप सब देखोगे 1 मिनट में कितनी बार वो श्वास लेते हैं। ठीक है, कितनी बार वो सांस लेते हैं, उसकी दर को जो है आप क्या करोगे, गिन के आप स्वयं करोगे। ओके, चलिए। तो तो हमने क्या देखा, अगर हम लोग कोई शारीरिक क्रियाएं कर रही है या फिर कोई भी ऐसा एक्सरसाइज कर रहे हैं जिसमें हमें जो है बहुत मेहनत की जरूरत होती है, तब क्या होता है, हमारी जो सांस जो है वो और तेजी के साथ चलता है। ठीक है। अब जो है बच्चों, जो हम लोग अंतःश्वसन और निश्वसन की वायु की मात्रा को नापते हैं, तो इसकी जो वायु की जो मात्रा को नापते हैं उसको क्या कहते हैं, श्वास मापन। यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको जो काउंट कर रहे हैं यानी उसको माप रहे हैं। ठीक है, श्वास मापन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, श्वास मापन को हम लोग कहते हैं स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री। ठीक है। और जो श्वास मापी जो यंत्र है, इन सबके नाम याद रखिएगा। ठीक है, श्वास मापी यंत्र। यंत्र उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरोमीटर कहते हैं। ओके, स्पायरोमीटर कहते हैं। तो श्वास का जो मापन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पायरोमेट्री कहते हैं। और जो श्वास मापी यंत्र है उसको स्पायरोमीटर कहते हैं। ठीक है, तो उसको आप क्या करोगे, याद रखोगे। अब हम अगला देखते हैं, हमें जो है श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, हम लोग क्या देखेंगे, श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। और मेरे बच्चों ने पिछले जो हमने पाठ लिया था, है ना, जंतुओं में पोषण, जो लिया था हमने पाठ, उसमें जो है मानव पाचन तंत्र, मैंने देखे कि मेरे बच्चों ने बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया, है ना, सभी बच्चों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बना रखा है। बहुत खुशी हुई आप सबके डायग्राम्स को देख के, बहुत अच्छा चित्र बना रखा है, सबने अच्छे से नामांकित भी कर रखा है। और इसी तरह बच्चों लगन के साथ करते रहिएगा। ठीक है, सेवापुरी की भी रिया ने हमें बनाकर भेज रखा है चित्र। हम जो है आपके सारे चित्रों को देखते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, क्लास होने के बाद आपके सारे चित्रों को खोल के देखते हैं। बहुत प्यारे प्यारे चित्र आप बनाते हो, और इसी तरह इसको याद रखिएगा ताकि हम लोग क्या करें, एग्जाम के टाइम पर भी पूरे याद के साथ हम लोग चित्रों को अच्छी तरीके से बनाए और पूरे फुल मार्क्स ले, है ना। चलिए, अब हम लोग क्या किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है। श्वसन। और जब हम टॉपिक्स लिखते हैं तो बच्चों क्या करोगे, आप टॉपिक को जो है जरा लिख के रख लीजिएगा ताकि आपको पता चले आज हमने क्या क्या लिया। आवश्यकता। ठीक है, श्वसन की जो है आवश्यकता क्यों होती है। आप सब लोग क्या करोगे, आप सब लोग जो है, एक और बार लिखते हैं यहाँ पर हम लोग, जब हम पॉइंट्स को लिखते हैं ना बच्चों, तो कोशिश कीजिएगा कि जल्दी जल्दी लिख सके। ठीक है, और ऐसा ना हो कि बिना नोटबुक के बैठे हो कोई। सारे पॉइंट्स को आपको क्या करना है, साथ साथ लिखना है। आवश्यकता, तो हमें अब अगला क्या देख रहे हैं हम लोग, कि जो श्वसन है उसकी आवश्यकता क्यों है। ठीक है, चलिए। तो हमें पता है कि हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं होती है, यानी जीव की प्रत्येक कोशिकाओं को क्या कार्य है, हमारे शरीर की हर कोशिकाओं का क्या कार्य है, विभिन्न विभिन्न कार्य है ना। हमारे शरीर के सारे कोशिकाओं के क्या है, विभिन्न विभिन्न कार्य है। यानी हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है, और हमारा शरीर जो है बहुत सारे कार्यों को समृद्ध करता है। जैसे कि हमने पाचन तंत्र देखा कि उसमें कौन कौन से अंग मिले हुए हैं, उसी तरह श्वसन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। तो सभी की क्या है, हमें जो है विभिन्न अंगों की आवश्यकता होती है। और इन सब कार्यों को करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है बच्चों, हमें जो है ऊर्जा की जरूरत होती है ना।
ऊर्जा की जरूरत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है, बोलो। जी हाँ, भोजन से मिलता है। कहाँ से मिलता है हमें, भोजन से ऊर्जा मिलता है। जैसे कि हमने जो है हमारे प्रकाश संश्लेषण में क्या देखा कि पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं, है ना। क्या देखा हमने कि किस तरह से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप वे क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। और हम जब सांस लेते हैं हमने क्या देखा कि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग क्या करते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, है ना। तो बच्चों, जब पौधे क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप ऑक्सीजन मुक्त करते हैं, तो यही ऑक्सीजन, ठीक है, यही ऑक्सीजन जो है क्या होता है, हम लोग श्वसन के लिए लेते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को क्या करते हैं हम लोग, श्वसन की प्रक्रिया में हम लोग लेते हैं, ठीक है। और क्या मुक्त करते हैं हम लोग, कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग मुक्त करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर छोड़ते हैं, पौधे क्या करते हैं, उनसे अपना भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, उनका जो है भोजन बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, क्या दिखा दो बोल रहे हैं, ऊर्जा यंत्र दिखा दो। समझ में नहीं आया बच्चों, क्या बोला आपने, क्या यंत्र दिखाने को कह रहे हो आप। चलिए, तो क्या है कि श्वसन की आवश्यकता कि क्यों होती है हमें, हम इसके बारे में क्या कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या करते हैं हम लोग, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं हम लोग, मुक्त करते हैं, यानी बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। तो हमने क्या देखा कि शरीर की जो सारी प्रक्रिया, हमारे शरीर में जो भी प्रक्रियाएं होती है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बोला, मुक्त करते हैं O2 को, यानी ऑक्सीजन को क्या करते हैं, पौधे मुक्त करते हैं, ठीक है। तो बच्चों, शरीर की सारी प्रक्रियाएं क्या होती है, सुचारू सुचारू रूप से होती है। और इसके लिए हमने आपसे क्या कहा, किसकी जरूरत होती है हमारे शरीर को, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऊर्जा की जरूरत होती है ना, ऊर्जा की जरूरत होती है। और ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलता है, ये ऊर्जा जो है हमें भोजन से मिलता है ना। कहाँ से मिलता है, भोजन से मिलता है। और हमने हमारे पाचन तंत्र में देखा कि किस तरह से भोजन का विखंडन होता है ना, और किस तरह से हमारे शरीर को जो है ऊर्जा प्राप्त होती है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, कोशिका के अंदर भोजन, यानी हम लोग जब श्वसन ले करते हैं तो क्या करते हैं, ये देखिए, इसमें ये जरा सूत्र देख लीजिए पहले आप, ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, ये जरा आप लिख भी लीजिए, आपकी किताब में दे रखा है, ठीक है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहले जरा ये लिख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस ऊर्जा। चलिए, अब जो है हमने जैसे आपसे कहा कि हमें किसकी जरूरत होती है, ऊर्जा के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। अब जो हमने भोजन किया, ठीक है, भोजन किया, वो जो भोजन हमें क्या, ग्लूकोज कहाँ से प्राप्त हुआ, हमें भोजन से प्राप्त हुआ, जो भोजन हमने किया, है ना। और फिर जो है ऑक्सीजन हमने अपने शरीर को दिया, यानी हमारे शरीर में क्या कर रखा है, ऑक्सीजन हमने हमारे शरीर को दिया, ठीक है। ओके, तो ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तो जो भोजन से प्राप्त हुआ, हमने क्या किया कि इस क्रिया में हमें किस किस की जरूरत हुई, ग्लूकोज की जरूरत हुई, ऑक्सीजन की जरूरत हुई, ठीक है। और ये दोनों जब मिला तब क्या हुआ, हमारे श्वसन की प्रक्रिया हुई, है ना।
तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्रिया कर कर क्या बना रहे हैं, ये दोनों ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने साथ में जब क्रिया किया तो क्या बनाया बच्चों, ये देखिए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, है ना, प्लस जल प्लस ऊर्जा। तो इसमें जो है जल और ऊर्जा की हमें जरूरत होती है ना, जल और ऊर्जा की क्या होती है, हमें जरूरत होती है, क्योंकि हमारे जो है श्वसन प्रक्रिया में हम जो है इन सब का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने क्या देखा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन ने साथ में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड और जो है जल प्लस ऊर्जा बनाया। तो इन दोनों का इस्तेमाल जो है हमने क्या किया, अपनी श्वसन प्रक्रिया में किया, यानी हमारे शरीर के अंदर किया। जल और ऊर्जा का उपयोग जो है कौन करता है, हमारा शरीर करता है। लेकिन हमें किसकी जरूरत नहीं है, हमारे शरीर को कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत नहीं है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो बना रहा है इसका उपयोग क्या है, हम लोग नहीं करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारे शरीर के लिए क्या है बच्चों, हानिकारक है। तो हम लोग जो है इसको उच्छ्वसन द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, हमारे शरीर से क्या करते हैं, हम लोग बाहर निकाल देते हैं। ओके, हम लोग जो है रेस्पिरेशन यंत्र जो है श्वसन का यंत्र हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम लोग जो है अभी नहीं, पहले आप ये जो टॉपिक्स बता रहे हैं वो सुन लीजिए। ठीक है, उसके बाद हम आपको क्या करेंगे, हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको हम क्या करेंगे, मनुष्य के श्वसन के विभिन्न अंगों को हम लोग दिखाएंगे। लेकिन अभी जो है हम लोग ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं इसके बारे में पहले आप सुनिए। ठीक है, उसके बाद हम दिखाएंगे। तो हमने क्या देखा कि श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, ये बात हमने देख लिया ना। और इसमें क्या बनता है, तो इस सूत्र को जो है आप लिखोगे और पढ़ कर आओगे। अब जो है हम लोग श्वसन यंत्र की तरफ चलने से पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, श्वसन यंत्र को आपको डिटेल में समझाएंगे। तो बच्चों अब ध्यान से देखिए, हम लोगों को क्या देखना है कि श्वसन के प्रकार, श्वसन कितने प्रकार के होते हैं, श्वसन के प्रकार। ओके, तो बच्चों श्वसन के प्रकार यानी श्वसन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, ध्यान से समझिएगा, श्वसन। ओके, और दूसरा अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो हमने क्या देखा, श्वसन जो है दो प्रकार के हैं। श्वसन जो है कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। तो बच्चों वायवीय श्वसन, जब हम क्या करते हैं, कैसे सांस लेते हैं, जब ऑक्सीजन की, है ना, जब ऑक्सीजन के इसमें हम लोग क्या करते हैं, जब सांस लेते हैं तो उसे उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन जब कब करते हैं, जब हम लोग जो है ऑक्सीजन के अभाव में जब सांस लेते हैं तब उसको जो है अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब आप सोचोगे कि ऑक्सीजन के बिना कैसे सांस लिया जाएगा, है ना, तो हम आपको सारे डिटेल्स अभी बताएंगे। तो हमने क्या देखा, जब ग्लूकोज जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो क्या होता है, यानी हम लोग जो भोजन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, भोजन का जब हम इस्तेमाल करते हैं और जो है तो भोजन हमें क्या देता है, ऊर्जा देता है और मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है। तो बच्चों ऑक्सीजन के उपयोग में जब, जरा लिख लीजिए ये, जब ग्लूकोज, ठीक है लिख लीजिए, का विखंडन, विखंडन ऑक्सीजन के ऑक्सीजन के क्या होता है, उपयोग,
यानी ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा। क्या होता है? जब ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा जब होता है, ठीक है, उपयोग द्वारा क्या होता है? होता है। तो उसे क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। वायवीय श्वसन क्या होता है बच्चों? जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है, वायवीय श्वसन कहते हैं। तो यानी इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन का उपयोग कर रहा है। और कई बार ऐसा भी होता है जब हम कुछ पल के लिए क्या करते हैं? अवायवीय श्वसन करते हैं। जब हमारे शरीर को जो है, जब हम लोग कोई कार्य, ऐसा कार्य कर रहे हो जब हमारे शरीर को बहुत ऊर्जा की जरूरत होती है और हमारे शरीर में जो है क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा जो है कैसे होता है, एक लिमिटेड मात्रा में ही होता है और हमें ऊर्जा के लिए क्या चाहिए? और भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो उस समय पर कभी कभी क्या, कौन सा श्वसन चलता है बच्चों? अवायवीय श्वसन। ठीक है, उस समय पर कौन सा श्वसन चलता है? अवायवीय श्वसन, जिसके बारे में हम लोग जो है हमारे अगले कक्षा में आपको बताएंगे। ठीक है, अवायवीय श्वसन। तो जितना आज आपको पढ़ाया है, मैं उम्मीद करती हूँ उतने सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है। क्लियर है ना? अगर किसी को भी इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अगर क्लियर है तो यस बोल सकता है। जो जो बातें आज हमने पढ़ाया, जो जो टॉपिक्स आपको बताया कि किस तरह से श्वसन होता है, श्वसन या निश्वसन क्या होता है ना, उच्छ्वसन क्या होता है, फिर श्वसन की आवश्यकता क्यों, क्या होती है, क्यों होती है, फिर जो है श्वसन दर क्या है, इतनी सारी बातें आज हमने आपको पढ़ाया है। और अगले इसमें कक्षा में हम लोग क्या करेंगे? मानव का श्वसन तंत्र पढ़ाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ आज की क्लास सबको क्लियर है। ओके, तो सभी क्लियर है बोल रहे हैं, गुड। तो इसी तरह से आप अच्छे से सुनते रहिएगा, सारे वर्क को अच्छे से करते रहिएगा। अगली कक्षा में हम लोग आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद मेरे बच्चों।